शलोम। धन्यवाद। मैं मेरी और जीसस कजिन्स के बारे में बताना चाहूँगा। मसीहा के अलावा मेरी की कोई संतान नहीं थी। उसका गर्भ केवल भगवान के लिए था। वह कुंवारी थी। मत्ती 13:55। क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शैमन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनों हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? मत्ती 13:55 ने मसीहा के चचेरे भाइयों को नामों का खुलासा किया। इतिहासकारों ने अलग अलग बयान जारी किए थे। यूसुफ के पहले शादी से बेटे थे। एपिफेनियस, ओरिगन और यूसेबियस इतिहासकार है। यह पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों की मान्यता है। जेरोम इतिहासकार ने कहा कि मसीहा भाई मेरी भाभी के बेटी थे। क्लोफास जोसेफ का भाई था। मसीहा की माँ के पास मसीहा के अलावा कोई संतान नहीं है। मत्ती 27:56। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेफ की माता मरियम और जबदी के पुत्रों के माता थी। क्लोपास की मरियम और मरियम मगदलीना उस क्रूस पर उपस्थित थी। मार्क 15:40। कई स्त्रियों भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीना, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी भी। स्टेप्स के हिप्पोलिटस ने कहा, मसीहा की मृत्यु के बाद मेरी 11 साल तक जीवित रही। जेम्स के प्रोटो इवेंजलिन ने कहा, मेरी अपनी युवा व्यवस्था से ही एक पवित्र कुंवारी थी। 7वीं शताब्दी के संत ने कहा, मेरी प्रारंभिक चर्च का प्रमुख तत्व है। एडोल्फस बाई के लिए ग्रीक शब्द है। मत्ती 1 चैप्टर 24-25। यूसुफ ने अपने जीवन में कभी भी मरियम को नहीं छुआ। मरियम सदा कुंवारी थी। मसीहा का कोई अपना भाई नहीं था। तब यूसुफ निंदा से जागकर प्रभु के दूता की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जाने तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। एडी 150 जेम्स स्टेटमेंट, सेंट जोसेफ एक विधुर था और उसके बच्चे भी थे। यह सलामिस के बिराप एपिफानस द्वारा कहा गया कौमारी का व्रत है। अलेक्जेंड्रिया के आइनासियस 360 एडी, सेंट जेरोम ही एडी 383। हेरोडियस के साथ बहस, कुंवारा बेटा पैदा हुआ। पोप लियो ने कहा कि मेरी और योसेफ के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। याकूब यीशुआ का सौतेला भाई था। यहूदा ने धर्म ग्रंथ लिखा। अधिनियम 15:13 जेम्स की उपस्थिति चर्च में है। वह स्तंभ था। गलीलियम 2:19 में जेम्स नाम का उल्लेख किया गया था। जोसेफस ने सिनहेड्रिन में अल्बेनियम पुजारी द्वारा जेम्स की हत्या को भी दर्ज किया। गलतियों 2 चैप्टर 9 वर्स। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था ध्यान लिया तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। मुझे को और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किया हुओं के पास। गलेशियन 1:19। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। संत में जेम्स और जूड दोनों शामिल थे। फाल पत्र गलतियों 1:19। अधिनियम 1:14। क्लोफस की पत्नी मरियम थी। क्लोफस जोसेफ का भाई था। मदर मेरी और क्लोफस मेरी भाभी थी। पुनरुत्थान के बाद मसीहा इम्माई रोड पर क्लोफस को दिखाई दिया। क्लोफस शिष्यों में से एक था। जेम्स द लेस और साइमन उनके बच्चे थे। लूका 24 चैप्टर 13 and 18 वर्सेस। उसी दिन उनमें से 2 जॉन
इम्माइस नामक एक गांव को जा रहे थे। इम्माइस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। 14 वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब ने आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। 18 वर्ष यह सुनकर उनमें से क्लोफास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेले परदेशी है जी नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। शिलालेख पापियास क्लोफास मेरी अल्फास थी, वह जेम्स जूड और अन्य की माँ थी। हेरापोलिस लगभग 70-160 एडी के पापिरस के टुकड़े से पता चलता है कि ये क्लोफस मेरी के बेटी थे, मदर मेरी के नहीं। हालेलुया। जो भी लाइटफुट 1828 1889, ब्रूकफास वेस्टकॉन 1825 1901 सही ढंग से अनुरूप जेम्स डाबर ने तर्क दिया कि मेरी जेम्स की माँ थी। यीशु की माँ जोसेफ की मृत्यु के बाद जोसेफ के भाई के साथ लेवेरेट विवाह के माध्यम से गर्भवती हुई। पापियस के टुकड़े में यह गलत साबित हुआ है। यदि विवाह निसंतान रहा हो तो लेवेरेट विवाह की अनुमति थी, तभी भाई अपने भाई की पत्नी से शादी करेगा। यह यहूदी संस्कृति है, ईसाई संस्कृति नहीं। मदर मेरी ने जोसेफ भाई से कभी शादी नहीं की, उनके बीच कोई लेवेरेट विवाह नहीं है। मसीहा के अलावा मदर मेरी की कोई संतान नहीं है। जॉन डिट्रोनमी 25 चैप्टर 5 वर्स। तब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालना करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट ना जाए। जॉन क्रूस पर था। मसीहा ने कहा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि मरियम के कोई पुत्र नहीं है, कोई बच्ची नहीं। क्रूस पर जॉन पुत्र बन गया। मेरी के खिलाफ गलत लेखन, वह सदा कुंवारी थी। चर्च में उसका बहुत सम्मान था। हालेलुया। जॉन 19 चैप्टर 26 वर्स। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले के जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता के कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय के वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। धन्यवाद।